नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए एक बहुत ही दुखद खबर है क्योंकि भारत को एक गोल्ड मेडल मिलने वाला था पेरिस ओलंपिक में, जो अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भारतीय रेसलर्स जो कि फाइनल में पहुंच चुकी है, विनेश फोगाट, इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। क्यों घोषित किया गया है? मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह 50 केजी की जो कैटेगरी है उसमें खेल रही थी। इनका वजन मात्र 100 ग्राम ज्यादा हुआ था। इसकी वजह से इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। आइए समझेंगे कि इसका नियम क्या है। जो डिस्क्वालीफाई हुआ है, फिर उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, इन्होंने इनका पूरा सपोर्ट करने के लिए भी कहा है और जो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके सामने विरोध दर्ज कराने के लिए कहा है। और भारत के जो प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया कि विनेश फोगाट आप चैंपियन का चैंपियन है, आप विनर हो, भारत के लिए आप प्राइड्स हो। इनके द्वारा भी कमेंट मतलब कि सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। तो भारत को अब गोल्ड मेडल नहीं मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो इंटरनेशनल भारतीय ओलंपिक संघ है, यह जो विनेश फोगाट है, इनकी जो अयोग्यता है वो उसकी पुष्टि कर दी कि अयोग्य घोषित इन्हें कर दिया गया है। इसके बाद इन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा। सबसे दुर्भाग्य की बात है, इन्हें कोई मेडल नहीं मिलेगा। और सबसे मुश्किल यह भी बात है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है। विनेश पहली बार 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। इससे वह पहले 53 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। तो आइए इसके पीछे इन्होंने क्या संघर्ष किया इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत इनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है। ओलंपिक की जीत काफी तबीयत इनकी बिगड़ गई है। अस्पताल में इन्हें भर्ती कर दिया गया है। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा उससे उनसे उन्होंने कहा है कि इनकी हर तरीके से मदद किया जाए, जितनी भी संभव मदद हो वो तलाशा जाए कि किस तरीके से विनेश फोगाट का मदद किया जा सकता है। पीएम ने ऊषा से इस मामले में भी विरोध दर्ज कराने के लिए भी कहा है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसके सामने आप कड़ा विरोध दर्ज कराइए, क्योंकि मात्र 100 ग्राम की बात है। इसके लिए इन्होंने पूरी रात बहुत ज्यादा मेहनत की, एक्सरसाइज की, इन्होंने अपने पूरे बाल काट दिए, नाखून काट दिए। इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, उसके बाद भी इनका 100 ग्राम वजन अधिक था। इसके वजह से मात्र डिस्क्वालीफाई कर दिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। 100 ग्राम बहुत ज्यादा फर्क डालने वाला नहीं था, इसलिए इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा संघर्ष की। इससे पहले इन्होंने 3 पहलवानों को बैक टू बैक इन्होंने पटक दिया था, पटकनी दी थी। ये 3 पहलवान कौन कौन से है, फिर उसके बाद जानेंगे कि किस आधार पर जो वजन है इसको मापा जाता है, इसके साथ क्या प्रोसेस है। पहले ही इन्होंने मंगलवार का जब इनका पहला मुकाबला था प्री क्वार्टर फाइनल में, वर्ल्ड चैंपियंस रही यूयू सुसाकी। यहाँ पर देखिए जापान की पहलवान है सुसाकी, यूयू सुसाकी। ये वर्ल्ड चैंपियन रही है, 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन रही है, 82 मुकाबला जीत चुकी हैं। ये जो है सुसाकी 82 मुकाबला लगातार जीती है, कोई नहीं हारी है। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियंस रह चुकी है। इनको पटकनी देकर विनेश फोगाट ने पहला अपना जो प्री क्वार्टर है फाइनल, उसे आगे बढ़ा लिया। फिर उसके बाद मंगलवार को जब दूसरा मुकाबला इनका हुआ क्वार्टर फाइनल में, तो यूक्रेन की एक रेसलर है, यहाँ पर देख सकते हैं, यूक्रेन की रेसलर है जिनका नाम है ओक्साना लिवाच को इन्होंने हराकर जो क्वार्टर फाइनल्स है वो जीत चुकी हैं। फिर उसके बाद मंगलवार को तीसरा मुकाबला सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान थी, यहाँ पर देख सकते हैं, सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान है जिनका नाम था गुजमान लोपेजी। जो गुजमान लेपेजी हैं इनका नाम है। इन्हें हराकर ये फाइनल में पहुंच गई थी, अब इसके बाद इनका जो फाइनल मुकाबला बुधवार को रात 10 बजे होने वाला था। अमेरिकी रेसलर है, उनसे इनका मुकाबला होने वाला है। उससे पहले इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अब इनके बदले में यही जो लेपेजी हैं यही लड़ेंगी, यही फाइनल जो रेसलिंग है ये करेंगी। तो काफी ज्यादा दुखद खबर है भारत के लिए। तो आइए इससे पहले समझ लेते हैं कि किस आधार पर जो वजन है वो नापा जाता है और किस कैटेगरी के अनुसार इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एक कैटेगरी के सभी मुकाबले 2 दिन में होते हैं। पहली कैटेगरी यानी 50 केजी के हैं, तो इनका जितना भी मुकाबला है मात्र 2 दिन के अंदर इनके सारे मुकाबले नहीं कराना है। पहलवान के जो दोनों दिन सुबह है वो वजन चेक किया जाता है। पहले दिन वजन के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। फिर उसके बाद 30 मिनट में कई बार वजन चेक कर सकते हैं आप। दूसरे दिन वजन के लिए मात्र 15 दिन का समय दिया जाता है, 15 मिनट का, सॉरी, दूसरे दिन मात्र 15 मिनट का समय दिया जाता है। वजन के बाद खिलाड़ियों का मेडिकल चेकअप होता है, नाखून काटे हैं या नहीं काटे हैं ये भी चेक किया जाता है। वजन के दौरान पहलवान सिर्फ कुश्ती का
कैस्ट्यूम ही पहन सकते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रकार का जो कैस्ट्यूम है वो नहीं पहन सकते हैं। तो इस आधार पर जो 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी, मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। एक नजर डाल लेते हैं जो विनेश फोगाट हैं, इनके उपलब्धि के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से ये उपलब्धि हासिल की है। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल खेला था, जीते थी। फिर 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्वार्टर फाइनल खेला था। फिर उसके बाद पेरिस ओलंपिक में ये फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में पहुंचने वाली पेरिस यानी ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली रेसलिंग में 50 केजी की कैटेगरी में ये भारत की पहली रेसलर बन गई है। यानी ये जीतती तो पक्का गोल्ड मेडल भारत में आने वाला था। ये काफी ज्यादा दुखद खबर है भारत के लिए। ओलंपिक में जो फाइनलिस्ट हैं, थोड़ा इनके नजर डालते हैं इनके फोकस पर। रेसलिंग करती हैं 50 केजी, पहले 53 में लड़ती थी, अब ये 3 किलो कम करके 50 केजी कैटेगरी में लड़ रही थी। ट्रेनिंग इनकी प्रताप स्कूल खरखेड़ा हरियाणा में हुआ था। इन्हें अवार्ड क्या क्या मिला है? खेल रत्न अवार्ड 2020 में मिला था। अर्जुन अवार्ड इन्हें 2016 में मिला है। पर्सनल कोच इनके महावीर सिंह फोगाट हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 चरखी दादरी हरियाणा के अंदर से। इनके माता पिता प्रेमलता राजपाल फोगाट हैं। एजुकेशन इनका ग्रेजुएशन हुआ है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक यूनिवर्सिटी से इन्होंने ओलंपिक खेला है। इसके बाद भारत के पीएम भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म से उन्होंने लिखा, बोला है कि जो विनेश आप चैंपियंस की चैंपियंस हो, आप भारत के लोगों की गर्व हो, प्रेरणा हो। आज का ये झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराशा की भावना को मैं व्यक्त कर पाता। ये शब्द हैं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। इससे पहले जो विनेश फोगाट हैं काफी ज्यादा इन्होंने दर्द झेला था। जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम था ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ इन्होंने जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन भी किया था। आंदोलन के बाद उन्हें हटाया भी गया है, लेकिन इन्हें बहुत ज्यादा यातना का सामना करना पड़ा है। इसके बाद ये बीमार हुई थी, डॉक्टर ने इन्हें बोला था कि आप कुश्ती छोड़ दो, क्योंकि ये डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद भी ये काफी ज्यादा हिम्मत दिखाई। हिम्मत दिखाने के बाद ये फिर से रेसलिंग में आई। रेसलिंग में आने के बाद बैक टू बैक इन्होंने 3 पहलवानों को पटकनी दी। उसके बाद ये फाइनल में पहुंची। फाइनल में जाते जाते इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ये भारत के लिए गोल्ड मेडल तो ला चुकी हैं, भारत के लिए गोल्ड मेडल ये जीत चुकी हैं, क्योंकि पूरा भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं इन पर गर्व करेंगे। क्योंकि जो डिस्क्वालीफाई किया गया है उस पर अभी आपत्ति और विरोध भी जताया जा रहा है। भारत को इस पर सख्त विरोध भी जताना चाहिए कि मात्र 100 ग्राम के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। क्या इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन होगा या नहीं होगा? अब इनके बदले जो फाइनल में होगा, फाइनल में कौन खेलेगी? फाइनल में जो लेपेजी हैं, जो इनसे हारी हैं, वो खेलेंगी। अमेरिकी रेसलर हेल्टर्स हैं, उनके साथ इनका मुकाबला किया जाएगा। थैंक यू।